दरूद शरीफ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युअक़्क़िर कबीरना मन लम यरहम सग़ीरना व लम युअक़्क़िर कबीरना फ़लैस मिन्ना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअ्मिनु लिल-मुअ्मिनि कल-बुनियानि यशुद्दु बअदुहु बअदा सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं। ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना किरदारे काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। वो सजदा रूहे ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मिहराब। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमा। मोहतरम हजरात, नौजवानाने इस्लाम, हज़रत मौलाना हुसैन साहब की दावत पर सरजमीने काट का पहली बार हाजिरी हुई। इससे पहले कवाल हाजिर होता रहा, उसी से इस कार्ड का बस्ती का तारुफ हुआ। एक बार प्लान बना, कैंसिल हुआ, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मस्जिद में नमाज की अदायगी का भी मुझे शर्फ और मौका अता किया। मेरी पेशानी सजदों की गवाह बन गई और जमीन मेरे रुकू और सजदे की गवाह बनी। और अब इंशाअल्लाह ये फजा, ये धूप, ये सूरज, ये दिन और ये वक्त हमारी आज की इस मजलिस का गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस को कबूल फरमा ले। लेकिन नए नौजवानों, तुमसे मेरी गुजारिश है कि तुम मुझे ही देखते रहो। अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो तुम जहां देख रहे हो मैं भी वहीं देखना शुरू कर दूंगा।
अगर नोट देखोगे तो फिर मैं दिखा दूंगा, यहां रख लूं खोल के जेब से निकाल कर। अगर नोट ही देखना है तो फिर मैं अपनी जेब खोलूं और यहां रख दूं, फिर तो देखते रहो। अरे ये कागज के हरे पर्चियों को देखकर क्या करोगे, तुम्हारी जेब में खुद है। नाजिम साहब को अपना काम करने दीजिए, लिखाने वालों को लिखने दीजिए। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तुम्हें अपना पैगाम सुनाने के लिए और तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे दिलों तक, तुम्हारे ज़मीर तक, तुम्हारे खून और तुम्हारी रूह तक आवाज पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आवाज को दोबारा आजादी अता की है। वरना ये आवाज 7 साल तक 7 तालों में कैद रही। अगर बोल सकता था तो महज सिजन की, जिंदान की दीवारें ही सुन सकती थी, उससे आगे मेरी आवाज नहीं जाती थी। मगर मेरे आंसुओं के साथ तुम्हारे आंसू भी बहे, मेरी फरियाद के साथ तुम्हारी फरियाद भी शामिल हुई, मेरी दुआओं के साथ न जाने कितनी बहनों ने, न जाने कितनी माओं ने, न जाने कितनी बेटियों ने। हकीकी बेटियां तो मेरी 2 हैं, हकीकी भाई तो मेरे 2 हैं, 3 भाई हैं हम, हकीकी बहन तो 3 हैं। लेकिन रूहानी बेटियों का मेरा एक लामुतनाही सिलसिला है। माओं ने रोजे रखे, बहनों ने इत्तिकाफ किया, नौजवानों ने तवाफ किया, किसी ने खाने काबा के पर्दों को पकड़कर दुआएं की, किसी ने हजर असवद को चूम कर दुआ की और किसी ने मकाम इब्राहिम पर दुआ की, किसी ने सूरह यासीन पढ़कर दुआ की कि अल्लाह हो आवाज दोबारा कब सुनने को मिलेगी। तो 7 साल के शदीद इंतजार के बाद और तवील सब्र आजमा दौर के गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस आवाज को हवा के दोष पर चलने का हुक्म दिया है। और इस आलीशान मीडिया के जरिए ये आवाज वहां तक जाएगी जहां तक अल्लाह तबारक व तआला इसको पहुंचाना चाहता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा तामीर कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर ली, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम, ऐ रब हमने खाने काबा तामीर कर लिया है, तेरा घर बना लिया है, तेरे घर की तामीर कर ली है, हजर असवद हमने लगा दिया है, छत इसकी डाल दी है, मिज़ाब रहमत इसमें सजा दिया है, दरवाजा दाखिल होने का और निकलने का बना दिया है। ऐ रब इसे कबूल फरमा लीजिए, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, और लोगों के दरमियान अब इब्राहीम आप हज का ऐलान कर दीजिए। इब्राहीम ने पूछा, अल्लाह मेरी आवाज पहाड़ों की वादियों में खो जाएगी, पहाड़ इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहां तक आवाज जाएगी। अल्लाह ने कहा तेरा काम महज ऐलान करना है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। जहां तक हम चाहेंगे वहां तक आवाज पहुंचेगी। वो आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंची, यहां तक के आलम अज़ल में बैठी हुई तमाम रूहों तक पहुंची। उसी रूह ने, जिस रूह ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसे अल्लाह ताला उम्रा नसीब फरमाएगा और हज अता फरमाएगा, चाहे उसके पास असबाब हो या ना हो। तो आज हम इस आवाज को यहां पर लगा रहे हैं, कहां तक पहुंचेगी हम नहीं जानते। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरे दोस्तों और साथियों, आज के इस दौर में बिल्कुल वही कैफियत है जो 1450 बरस पहले सारी दुनिया में थी, बिलखुसूस जजीरतुल अरब। भाई भाई का दुश्मन था, इंसान इंसान का कातिल था, इंसान दरिंदा था, इंसान लुटेरा था, जानवरों जैसी हरकतें करता था, बल्कि जानवर उससे शर्मा जाया करते थे। इसकी संग दिली, पत्थर दिली और इसकी दरिंदगी का आलम यह था
कि एक बाप अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची को पकड़ता, बहाने से जंगल ले जाता, वहां गड्ढा खोदता, फावड़े से कुआं बनाता और उसके बाद उसको ताकत और कुव्वत के साथ उस गड्ढे में ढकेल देता। वो उठना चाहती तो उसके सीने पर अपना संग दिल पैर रख देता। वो कराहना चाहती तो गले पर अपना पंजा और अपना हाथ उसके दबा देता। वो कुछ कहना चाहती तो मुंह में मिट्टी डाल देता। ये कोई और नहीं कर रहा था, ये एक बाप अपनी बेटी के साथ कर रहा था। ये एक बाप अपनी शफकत की जगह नफरत पैदा कर चुका था, मोहब्बत की जगह उसने अदावत को ले ली थी। अपने हाथ में खंजर लेता और कत्ल कर डालता। कितनी मासूम जानें जमीन में दफन हो गई और कोई उसको रोक नहीं सका, इसलिए कि वो उसका बाप था। ऐसे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के साथ भेजा, रिसालत के साथ भेजा, आखिरी किताब के साथ भेजा और कहा कि जाओ मजलूम मासूम बेगुनाह कलियों को बचाने के लिए ऐलान करो, ला तख्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत करना। और अगर कत्ल करोगे तो तुम्हें अब कत्ल नहीं करने दिया जाएगा, कुव्वत और ताकत से रोका जाएगा। ये जमाना था संगदिली और पत्थर दिली का। शहजादे, अमीरजादे, खानदान के सरबराहों के लड़के, कबीलों के सरदार और चौधरियों के बेटे अपने गुलामों को सरेआम सरे बाजार दरख्तों से बांध देते और साथ में शर्तें लगती और शर्तें ये लगाई जाती, तुम में कौन निशानेबाज है, तुम में कौन तीर अंदाज है, तुम में कौन सही निशाने पर तीर चलाने वाला है। अगर इस गुलाम की बाईं आंख की बाईं पुतली में अगर कोई तीर मार दे 100 ऊंटों का मालिक बन जाए। यानी जुआ खेलते और शर्तें लगाई जाती, लेकिन इन नादानों को पता नहीं था जुआ खेलना ही था। तो जुआ तीरों से खेला जा सकता था, पत्तों से खेला जा सकता था, शतरंज से खेला जा सकता था, चौसर से खेला जा सकता था, मगर जुआ खेलने के लिए उन्होंने एक गुलाम की आंख और गुलाम के हाथ को चुना। इधर कमान पे तीर चढ़ता और उधर तीर चलाने के लिए नौजवान शहजादे का हाथ आगे बढ़ता और वो तीर गुलाम की आंख में लगता। गुलाम तड़पता, फरियादें करता, जमीन पर मछली की तरह तड़पने लगता। इधर शहजादों के हाथ में शराब के जाम आते और ये शराब के जाम छलकाते रहते, नाचते कूदते, शर्तें जीतते और शर्तें हार जाते और समझते कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया, गुलामों की आजादी पर उभारा और उकसाया। खुद गुलाम आजाद किए, अपने सहाबा को गुलामों की आजादी के लिए तैयार किया, माल खर्च करने के लिए कहा कि बांदियां आजाद कर दो, गुलाम आजाद कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने हर बेटे को अपनी माँ की कोख से आजाद पैदा किया है, कोई इसे गुलाम न बनाए। जब सहाबाए किराम के लश्कर और सहाबाए किराम की जमातें ईरान पहुंचती हैं, अफ्रीका पहुंचते हैं, सोमालिया पहुंचते हैं और दुनिया के दूसरे खित्तों में पहुंचते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो, हमारी सरजमीन पर क्यों आए हो, ए अरबो तुम ऊंटों के चराने वाले, आज हमारे शहर में क्यों दाखिल हुए हो। तो उनका एक ही जुमला होता था कि हम क्यों आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ताअसन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उठाया है, बर्पा किया है, कायम किया है, लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद, ताकि हम बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में दाखिल करें। गुलामों के बंधन काट दें। आज मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों, हम में से आज हम कितने पुरअमन हैं। हमारे सामने ये नन्हे और मासूम बच्चे और बच्चियां बैठे हैं। वो जमाना ऐसा था कि जिस जमाने में बच्चों को सरे बाजार
बेचा जाता था, खरीदा जाता था, डाका डालकर लूटा जाता था। किसी माँ का नौनिहाल नन्ना सा जिगर बाजार में बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं था। बोलियां लगती थी बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह, गायों और बैलों की तरह। ये बच्चा माँ से दूर है, बाप से दूर है, खानदान से दूर है। काफले वालों को लूटा गया, बच्चे को लूट कर ले गए और बाजार में जाकर इसे बेच दिया। बेचते ही ये गुलाम हो गया, सैकड़ों साल तक गुलाम रहा और फिर इसकी औलादे भी गुलाम दर गुलाम रही। ये था वो मंजर जिन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की क़यादत के लिए, भटके हुए इंसान को रास्ता बताने के लिए, गुमराह इंसान को हिदायत देने के लिए, हिदायत देने के लिए हादी और रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। किताबे हिदायत और आन दी, राह हिदायत इस्लाम की शक्ल में दी, नूरे हिदायत ईमान की शक्ल में दिया, मरकजियत खाना काबा को बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अपनी जिंदगी के उसूल अपनाने के लिए किबला बना दिया। मरकजियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। जितनी भी रुए जमीन पर बुराइयां थीं, उन बुराइयों को खत्म कर दिया। जो लोग आपस में लड़ रहे थे उन्हें हिदायत दी गई, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे का कत्ल मत करो, तलवारें फेंक दो, धारों को कुंद कर दो, इन तलवारों को नियाम में डाल दो। वो कौम 8 महीना जंग लड़ा करती थी और 4 महीने खाना काबा के एहतराम में महज नियाम में तलवारें रखा करती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा 12 महीने इसे नियाम में रखना है और एक दूसरे के खून के कतरों का, आरज़ू का, उम्मीदों का तुम्हें एहतराम। दुनिया ने ये नजारा देखा कि वो एक दूसरे के कातिल, एक दूसरे के भाई बन गए। बनु उमैया, बनु हाशिम के दोस्त बन गए। जो जानी दुश्मन थे वो एक दूसरे की हिफाजत में अपनी जान गंवाना गवारा करने लगे। उनके घर में अगर किसी के फाका था तो दूसरा उसके फाके की फिक्र करता था। अल्लाह अकबर, कुरान उनकी मंजर कशी करता है। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये आयत जब उतरी कि जब एक मेहमान आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैंने आयशा से पूछ लिया है, मैंने उम्मे हबीबा से दरियाफ्त कर लिया है, हफ्सा ने कहा है घर में खजूर भी नहीं है, रोटी के टुकड़े भी नहीं है, बकरी का दूध तक नहीं है, ऊंट के गोश्त का कोई पार्चा नहीं है, बकरी का कोई सिरी तक मौजूद नहीं है। एक सहाबी उस मेहमान को अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा ये रसूलुल्लाह का मेहमान है और हम इसके मेजबान हैं, इसकी मेजबानी का हक हमें अता हुआ है। बीवी की चीखें निकल गई, रोते हुए कहा मेहमान को कहां ले आए? घर में तो बस इतना ही है कि बच्चे खा लें या तुम और मैं खा लें। मैंने आज ये तय किया था कि बच्चों को खिला दूंगी, हम दोनों भूखे पेट रात गुजार लेंगे, मगर अब मेहमान को लेकर आए हो तो तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा और बच्चों को कैसे भूखा सुलाएं, ये गवारा करना पड़ेगा। उन सहाबी ने कहा ये मेहमान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं भूखा सोऊंगा, तू भूखी सो जाना, बच्चे भी रोते रोते सो जाएंगे, मगर रसूलुल्लाह के मेहमान का पेट तो भर जाएगा। खाना लगाया, चराग की लौ बढ़ाने के बहाने से उसे बुझा दिया और अंधेरे में मेहमान को पता ही नहीं चला कि साहिब खाना ने कुछ खाया है। सुबह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, वही आ चुकी थी, जिब्रील मुबारकबादी दे चुके थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतर चुकी थी, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं कि जो अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते हैं, जो ईसार करते हैं। ईसार के माना है अपने से आगे बढ़कर दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना। लिहाजा ऐ सहाबी, आज अल्लाह को तेरी अदा पसंद आ गई है, तेरी अदा, तेरे जज्बे, तेरे ईसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा
अर्श आज़म पर है, जिब्रील की ज़बान पर है, मीकाईल के पास है। लिहाजा ये आयत आई और आगे कहा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो नफ्स के लालच से बचा लिया गया यही लोग कामयाब। ये है इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का कैरेक्टर और किरदार। इसके बिलमुकाबले आज हमने फिर वही जाहिलियत का रास्ता इख्तियार किया है जो उस जमाने में था। आज बस हमारी पूरी सुई दिल की, दिमाग की, फिक्र की, सोच की, तगोदो की, भागो दौड़ की कहां घूम रही है। मेरी जात, मुझे खाने को मिल जाए, मुझे पहनने को मिल जाए, मेरा मकान तैयार हो जाए, मेरा महल तैयार हो जाए, मैं सारी दुनिया में चमकता रहूं, मेरा बंगला तैयार हो जाए, मेरे पास गाड़ी 12 लाख से ऊपर 18 लाख की गाड़ी हो, मेरा सफर टॉप मॉडल बलेरो में हो, मेरा सफर टॉप मॉडल स्कॉर्पियो में हो, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो। लेकिन इधर बहन दवा के लिए तरस रही है, बहन के पास गोलियों का इंतजाम नहीं है, सूख करके लकड़ी हो गई है, मगर हमारे पास 5-10 हजार रुपए भी उसकी दवा के लिए नहीं है। इधर माँ चश्मे के लिए बेकरार है, इधर माँ ऑपरेशन के लिए बार बार फरियाद करती है, मेरे बेटे दांतों में दर्द है, तकलीफ है, रोटी का टुकड़ा चबाया नहीं जाता, नर्म खाना ही मुझे खाता हूँ। मगर इस बेटे का क्या, अगर बीवी फरियाद करे तो उसके सारे दांत 80,000, 50,000, 1 लाख तक के लगवा ले। माँ तो बूढ़ी हो चुकी, तुझे क्या जरूरत है, चमचे से खा ले। जिस कौम का दिल अपनी माँ के लिए नहीं भरता, अपनी बहन के लिए उसके दिल में अरमान पैदा नहीं होते, वो सोचता है बहन को हमने विदा कर दिया, इससे हमारा क्या रिश्ता, इससे हमारा क्या नाता, इससे हमारा क्या ताल्लुक, बहनोई करे या ना करे। ऐ नौजवानों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में जहां जहां भी खर्च का हुक्म दिया है, इन उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, जिनके सरों पर दस्तारे फजीलत है, जिन्होंने कुरान और हदीस पढ़ा है, जो कुरान और हदीस रात दिन पढ़ा रहे हैं, वहां शुरुआत होती है यसअलूनका माज़ा युनफिकून, एक पूछते हैं तुमसे कि वो कहां खर्च करे। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है खर्च की शुरुआत अपने माँ बाप से कर और उसके बाद रिश्तेदारों से। हमारा नौजवान कहां रिश्तेदारों को पूछेगा, यहां तो बदले की भावना। मैं जब कल इनके घर गया था तो मुझे पूछा नहीं इन्होंने क्या रिश्ता है इनसे मेरा। अजनबियों की तरफ माल, ये कयामत की निशानी है कि इंसान वाक़ा उम्महू, अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार करेगा और दोस्तों की ख्वाहिशात पर चलेगा। माँ अगर ये कहे कि बेटे मुझे डॉक्टर के पास ले चल, ए बेटे मुझे तकलीफ है वहां ले चल, मैं सो रहा हूं, काम कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूं, जाओ रिक्शा पकड़ो और चले जाओ। लेकिन अगर दोस्त का फोन आ जाए, साथी का फोन आ जाए, क्लास फेलो का फोन आ जाए, उसी वक्त नींद में होगा और चादर फेंक करके चल। क्या ये हाल नहीं है हमारा? बताओ है हाल के नहीं? ये हमने कर रखा है। एक भाई उसकी छत तीन शेड पड़ा हुआ है, खपरेल है, और दूसरे भाई का महल तैयार हो रहा है, संगमरमर लग रहा है और चारों तरफ उसके ग्रिलें लग रही हैं, और ये बेचारा परेशान हाल है। क्या मजाल के हम 1-2 लाख रुपए इस पर भी खर्च कर दें, ये रिश्ते सारे खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और फिर उसके बाद तुम समझते हो कि तुम मुसलमान हो। तुम किस दर्जे के मुसलमान हो? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वो लोग
जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहदो पैमान को तोड़ दिया। हमने अल्लाह से अहद किया है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो हमने अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर लिया है कि ऐ अल्लाह तेरे अहकामात को मानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हक रखा है इबादत की शक्ल में, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का भी हक रखा है हुकूकुल इबाद की शक्ल में। तुम पर तुम्हारी माँ का हक है, तुम पर तुम्हारे बाप का हक है, तुम पर तुम्हारे पड़ोसी का हक है। आओ सुनो एक हदीस जो मैं अक्सर सुना रहा हूँ। हमारे पास इल्म ही नहीं है, इल्म हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। अपने बच्चों को हम कुरान और हदीस पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस्लाम से दूर रहे। हमें जो इस्लाम की तरफ बुलाता है वो हमें दुश्मन नजर आता है, हमें जो जाहिलियत की तरफ बुलाता है वो हमें दोस्त नजर आता है। हमें उलमा इसलिए बुरे लगते हैं कि ये हमें नाचने नहीं देते, ये इसलिए बुरे लगते हैं कि हमें ये झूमने नहीं देते, हमें इसलिए बुरे लगते हैं कि ये हमें टोकते हैं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, ये हमें टोकते हैं कि झूठ क्यों बोलते हो, ये हमें टोकते हैं कि माँ बाप की कदर क्यों नहीं करते। आओ सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के एक फैसले पर, जो कुछ 3 सहाबियों ने फैसला किया था, एक ने फैसला किया था कि पूरी रात जागूंगा, इबादत करूंगा और निकाह नहीं करूंगा, बच्चों का झंझट नहीं पालूंगा। एक ने कहा था कि मैं पूरे दिन रोजा रखूंगा और रोजा रख करके किसी के काम नहीं आऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझे नहीं देखते, इन्नी अख्शाकुम व अत्काकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला हूं अल्लाह से और सबसे ज्यादा तकवा में इख्तियार करने वाला हूं। इन्नी असूमु व उफ्तिरू, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। मैंने निकाह भी किए हैं, मैं बेटियों वाला और नवासियों वाला भी हूं। मैं, आपने फरमाया इन्नी अकूमु, मैं खड़ा भी होता हूं रात को, और अनामु, और सोता भी हूं। और उसके बाद आपने फरमाया व इन्ना लिबदनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है। व इन्ना लिजारिका अलैका हक्कन, और तुझ पर तेरे पड़ोसी का हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरी बीवी का हक है। और फिर फरमाया कि तुझ पर तेरी आंख का हक है। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरी आंख का भी हक है। और ये फरमाकर आपने कहा फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मुझसे नहीं। हक अदा हो रहे हैं हमसे नहीं। ऐ लोगों, आज जरूरत है अहले ईमान ही को पहले आपस में मोहब्बत करने की। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब तक उनमें जोड़ ना हो, इत्तेहाद ना हो, कोई चीज पूरी नहीं हो सकती। पानी का कतरा पानी से जुदा होकर फना हो जाता है, आग की चिंगारी आग से जुदा होकर के भस्म हो जाती है और खत्म हो जाती है। पेड़ से टूटा हुआ पत्ता सूख जाता है, जब तक पेड़ से जुड़ा हुआ है तभी तक वो हरा है। फूल जब तक अपने दूसरी पंखड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है फूल है, अगर पंखड़ी नीचे गिरे तो कुचल दी जाती है, मसल दी जाती है। खून तुम्हारे जिस्म में दूसरे कतरों के साथ दौड़ रहा है तो खून है, जमीन पर गिरा तो फना हो जाता है। ये जो कालीन आपको बिछी हुई दिख रही है, इसके तार आपस में जुड़े हुए हैं, अगर इसके कुछ धागों को खींच लोगे तो ये खत्म हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर यही है कि उसमें इत्तेहाद चाहिए, उसमें आपस में जोड़ चाहिए। जंजीर की कड़ियां जुड़ी हुई हैं तो जंजीर है, अगर जंजीर की कड़ियां निकाल दोगे तो महज एक कड़ा है, जंजीर नहीं है। अगर माला का एक धागा तोड़ दोगे तो दाने टूट के बिखर जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं है। यही तुम्हें सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा 5 मर्तबा तुम्हें अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ मस्जिद नबवी में, मस्जिद हरम में, मस्जिद अक्सा में, मस्जिद जामे में, अपने गांव की मस्जिदों में एक दूसरे से मिलना है, मिलकर खड़े होना है, कांधे से कांधा मिलाना है और इत्तेहाद के साथ नमाज अदा करना। यही तो है इस्लाम का पैगाम। मगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो अलहदा ही रहना है, हम एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते। भाई भाई का मुखालिफ है,
देवरानी जिठानी की मुखालिफ, नन भावच के मुखालिफ, सास बहुओं में झगड़ा, भाई भाई में टकराव। ये टकराव क्यों है? अल्लाह के रसूल ने तो ये कहा कि छोड़ो, माँ के पेट से पैदा होने वाला भाई तो भाई है, उसका रिश्ता है, उसका हक है, उसका हक है। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के अहदो पैमान को तोड़ देते हैं, वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, और कता करते हैं उस रिश्ते को जो अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद मचाते हैं। यही तो फसाद है कि नहीं? ये फसाद है। जुड़ना चाहिए था, हमने तोड़ दिया। मिलकर रहना चाहिए था, हमने बखेर दिया। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं और खसारे में हैं। मगर आज अपने दिलों का हाल जानिए। खामखा का बुग़्ज़ है, इनाद है, हसद है, चलन है, उसके माल के फना हो जाने की उम्मीदें हैं और आरज़ुएं हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशें हैं, मक्कारियां हैं, अय्यारियां हैं, और नुकसान पहुंचाने वालों से दोस्तियां हैं, साजिशें हैं। ये हमारा हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया उससे हजारों मील, कोसों मील दूर हैं। अगर ऊपर से चलूं तो फिर पर्दा उठ जाएगा, और बंद मुट्ठी अगर खुली तो फिर ताकत खत्म हो जाएगी। ये एक उंगली कुछ कर सकती है? बोलो, कुछ भी नहीं कर सकती। ये अकेला कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। अलग अलग इसकी हैसियत सबसे कमजोर उंगली है, लेकिन जब ये इन 4 और 5 के साथ मिलती है तो फिर ये पंच बन जाता है। ये पंच बन जाता है। 5 उंगलियां मिलकर के पंच बनता है। ये मिली तो ताकत बनी, और सिंगल थी तो इसकी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने और इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है। हमारा हज इज्तिमाई है, सारी दुनिया के जमा करने के लिए। सियाह और सफेद, गोरे और काले, अमीर और गरीब, बादशाह और फकीर, कमजोर और ताकतवर, सबके सब आओ। गरीब और मालदार एक ही लिबास में आओ, एक ही अंदाज में आओ, एक ही चप्पलों के साथ आओ। तुम्हारा हज उस वक्त कबूल होगा जब तुम सब के सब अपने घरों को छोड़कर, महलों को छोड़कर, अपनी विजारतों को छोड़कर, अपने शहरों, अपने मुल्कों को छोड़कर तुम यौम अरफा के दिन, यौम अरफा में अराफात में जमा होगे। चाहे तुम्हें सवारियों से आना पड़े, पैदल आना पड़े, हेलीकॉप्टर से आना पड़े, घुटनों के बल खिसक कर आना पड़े, जो अराफात में नहीं पहुंचेगा उसका हज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो कुरैश थे वो अराफात में नहीं जाते थे। कहा हम अराफात क्यों जाएंगे, हम यहीं मुज़दलिफा में रहेंगे, हम यहीं मिना में रहेंगे। वहां जाएंगे कमतर, वहां जाएंगे दूसरे लोग। हम खाना काबा के मुतवल्ली हैं, हम खाना काबा में रहने वाले और हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम में कौन सी बर्तरी है? मैंने जिसे इंसान बनाया है वो आदम की औलाद है, वो हव्वा की औलाद है। तुम में कौन से लाल टपक रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सुम्मा फीजू मिन हैसु अफाज़न नास, जहां तमाम लोग जा रहे हैं वहां तुम्हें जाना होगा। तो आलम का ताजदार भी वहां जाएगा, उसका खलीफा सिद्दीक़ अकबर भी वहां जाएगा, उमर इब्न खत्ताब भी वहां जाएगा, और बिलाल भी वहां जाएगा, अम्मार भी वहां जाएगा, और तमाम औरतें भी वहां पर जाएंगी, वरना किसी का हज नहीं होगा। यहाँ तुम अपने बाप दादा की तारीफें करते हो। अल्लाह ताला ने कहा फज़्कुरुल्लाह का दिक्रिकुम आबाकुम, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो। अव्वल शद्दा दिक्रा, या अल्लाह उससे भी शदीद तरीन जिक्र करो। छोड़ दो बाप दादा के किस्से, छोड़ दो नाना और नानी के किस्से, छोड़ दो कि हमारे बाप ने जंगें लड़ी थी, छोड़ दो कि हमारे खानदान में फलां शायर पैदा हुआ था। जिक्र करना है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। ये शायराना कलाम में अपने खानदानों की तारीफें छोड़।
अब हमारा क्या है? बोलो। नामो नमूद, तमन्ना यह है कि पत्थर हमारे नाम का लग जाए, आरज़ू ये है कि मस्जिद हमारे बाप के नाम से मंसूब हो जाए। क्या तू अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला रात के अंधेरे में, सियाह रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काली चूटी को भी जानता है, उसकी सरसराहट को पहचानता है। उसे नामों के पत्थर की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ पता है। क्यों इसे तू कर देना चाहता है? रोड बनवाता है तो उस पर पत्थर लगवाना चाहता है, क्यों लगवाना चाह रहा है? अपना नाम मत करो, अगर नाम लेना है तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो। ये बड़ाइयां खत्म कर दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर आज हर खानदान समझता है कि हम आला है और दूसरा अदना। रसूल पाक किसी को तो खत्म करने के लिए आए और पढ़ा कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारे कबीले बना दिए हैं। और कबीले इसलिए बनाए हैं कि तुम्हें पहचाना जा सके, इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक दूसरे पर फख्र करो। ये जाहिलियत आज तक हमारे दिमागों में घुसी हुई है, बिलखुसूस हिंद की सरजमीन पर, इस बर्रे सगीर में। वो समझता है कि हम बड़े हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। अरे कोई अपर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपर वो है जिसके दिल में तकवा हो, जिसके दिल में तहारत हो, जो अल्लाह तबारक व तआला उसके हबीब के ज्यादा करीब। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। पहले हुक्म क्या आया? जो छोटों पर रहम न करे। मल्लम यरहम सगीरना, तुम्हारे छोटे तुम्हारी शफकतों के भूखे हैं, तुम्हारी नजर रहमत के भूखे हैं, प्यार की नजर तुम्हारे छोटों को चाहिए। तो हुक्म पहले दिया अल्लाह के रसूल ने, मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे, वलम युअक्किर कबीरना, और छोटों को कहा गया कि बड़ों का एहतराम करो। जो बड़ों की तौकीर न करे, इज्जत न करे, अदब न करे, एहतराम न करे, फलैसा मिन्ना, वो हमारी जमात से नहीं है, मैं उसे खारिज करार देता हूं मुसलमानियत से और इस्लामियत से। अब छोटा रहम करता है? बोलो। बड़ा रहम करता है? छोटा आदर और एहतराम करता है? सारी कदरें खत्म हैं, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। कुछ नहीं है इस वक्त हमारे पास, महज नाम के ऊपर से लेकर नीचे तक इस्लाम कहता है और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। सारे सितारे आपस में मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। जब रात अंधेरी होती है और रात की स्याही सारी दुनिया को अपनी चादर में लपेट कर अपने गुरूर फख्र का ऐलान करती है, अपने तकब्बुर का ऐलान करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस रात से लड़ने के लिए, उसके तकब्बुर को तोड़ने के लिए, उसके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए सितारों को आसमान पे नमूदार कर देता है कि तुम चमको और रात से कहो कि हम रोशन होते रहेंगे और तेरी अंधेरी का मुकाबला करते रहेंगे। करते हैं सितारे के नहीं? बोलो। कोई सितारा लड़ा आपस में कि तू क्यों चमक रहा है, मुझे चमकने दे? हालांकि सारे सितारों की चमक बराबर नहीं है। कभी कोई लड़ता है? नहीं लड़ता कि तू ज्यादा चमक रहा है, मुझे क्यों नहीं चमकने देता। और पहले वाला ये नहीं कहता कि मैं पहले से चमक रहा हूं, तू कहां से आ गया, मैं अकेला ही काफी था। वो समझता है कि तू अकेला नहीं। फितरत में टकराव नहीं है। कायनात की हर शय मुसलमान है, अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए है। उसे जो हुक्म दिया है वो हुक्म उसका मानने के लिए तैयार है।
उनमें कोई टकराव नहीं होता। अगर टकराव है तो हमारे दरमियान कि मैं चमक रहा था, अब तुम कहां से आ गए। ये 4 लाइटें आपके सामने जल रही हैं, मेरे राइट साइड लड़ रही हैं आपस में, मुखालफत कर रही हैं एक दूसरे की, गीबत कर रही हैं, बुराई कर रही हैं, ये चमक रही है। चारों की चारों बराबर चमक रही हैं तो रोशनी नजर आ रही है। और अगर एक बुझ जाए रोशनी कम हो जाएगी, दूसरी बुझ जाए और कम, तीसरी बुझ जाए और कम, चौथी भी बुझ जाए तो घटाटोप अंधेरा होगा। हम फितरत से हटकर चल रहे हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, लिखा है अल इल्म वल उलमा में और अपने मलफूजात में, अगर किसी गांव किसी बस्ती में कोई मदरसा चल रहा था और वहां मदरसा चलाने के लिए कोई दूसरे साहब भी आ गए तो ये पहले साहिब अगर इनसे जलने लगते हैं, इनके दिल में ये बात पैदा होती है ये कहां से आ गया, तो समझिए कि ये अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा था, ये अपनी जात के लिए काम कर रहा था। अगर अल्लाह के लिए करता होता तो ये कहता कि ये तो मेरा मुआविन और मेरा नासिर और मददगार आ गया, मेरा बोझ कम हो गया। क्यों जी? बचपन में हम जंगल में अपने भैंसों के लिए चारा लेकर आते थे, उसके जो है वो बोझ और गट्ठर बनाते थे। अब अगर वहां कोई पड़ोसी आकर हमसे कहे कि साहब ये तो बड़ा बोझ है, घर तक सर पे नहीं लेके जाओगे, आधा मुझे दे दो, मैं खाली जा रहा हूं, उसका हमने आधा बांट कर उसके सर पे रख दिया, तो खुशी का मकाम था या वो गम का मकाम था कि साहब इसने मेरा बोझ क्यों बांट लिया, ये तो मैं ही लेकर के जाता अपने सर पर, दिखाता कि 60 किलो का कट्टा लेकर के आ रहा हूं। ये बोझ अगर बट गया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को एक दूसरे का भाई बनाया है, किसी नबी ने दूसरे नबी की मुखालफत नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने सूरह यासीन में जिक्र किया कि उनकी तरफ 2 रसूलों को भेजा और फिर हमने फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने फिर तीसरे के जरिए उनकी मदद, हमने उनको तक़वियत दी, इज्जत दी, किससे? तीसरे से। अब हमारा क्या हाल है? बोलो। आप कह नहीं रहे हो मगर आपका दिल कह रहा है, अमल कह रहा है, ज़बानें बता रही हैं, तर्ज बता रहा है। एक मदरसे वाला दूसरे मदरसे वाले से क्या रखता है दिल में, अगर दिल के नापने का पैमाना होता तो आपके सामने रख दिया जाता। ये हमारा टकराव क्यों है? हम भी अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं और तुम भी अल्लाह की खिदमत कर रहे हो, हम भी अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम, तुम भी अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम। इसमें आपस में टकराव का कोई मसला ही नहीं है। हमारा तो आपने बोझ हल्का कर दिया। अगर हम सबको नहीं पढ़ा पाते, अगर सारे बच्चे यहाँ आ जाते तो हमें 5 गुना और खर्च करना पड़ता और वो उन्होंने काम कर लिया। मगर मसला ये है कि दिल में हम ये चाहते हैं कि मेरी ही इज्जत होती रहे, मेरी ही वजाहत हो, मेरा ही नाम लिया जाता रहे, मैं ही पुकारा जाऊं, हमेशा मुझे ही याद किया जाए, हर मसले में मुझे पुकारा जाए। गोया आगे तक बढ़कर ये हो रहा है कि मेरी ही इबादत कर ली जाए, जो मेरी जबान से निकल गया वो अमर है, वो अनमिट है। तू इंसान है, तू अल्लाह का रसूल नहीं है। रसूल की जात वो है जिसकी जबान से निकला हुआ जुमला अल्लाह तबारक व तआला का कौल और फरमान है। बाकी हर एक से गलती हो सकती है और किसी की भी इबादत नहीं की जाएगी, यहां तक कि नबी की भी इबादत नहीं हो रहा। बोलो, ये इज्तिमा क्यों हो रहा है यहां पर? इस इज्तिमा को नहीं होने देंगे। दुनिया में शर्मसार हो रहे हैं कि नहीं? और अगर तुमने इज्तिमा किया तो कत्ल कर डालेंगे तुम्हारा। बूढ़ों को नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, सोते हुए लोगों पर हमलावर हो जाएंगे जैसे कज़्ज़ाक़ हमलावर होते हैं। और काम क्या है जरा सोचिए तो सही। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो अमल कबूल किया जाएगा जो इखलास नियत के साथ हो। दुनिया हमारी तारीफ करे या न करे, दुनिया हमारी इज्जत करे या न करे, जरा अंबिया की जिंदगी देखो,
नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर मारती रही, उनके मर्तबे में कोई फर्क नहीं आया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कौम ठुकराती रही, उनके मकाम और दर्जे में कोई फर्क नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम तकलीफ देती रही, इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ ईमान वालों मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह मत हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी। फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, और अल्लाह ताला ने उन्हें बरात का परवाना दिया। व काना इंदल्लाहि वजीहा, और वो अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत वाले। अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो उसका फख्र उस पे करो। दुनिया वाले हमें क्या समझते हैं इसकी परवाह मत कीजिए, ये सब धोखा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की जिंदगी है। अगर किसी के पास हशम खदम है, अगर किसी के पास गुलाम और बांदियां हैं, वो इस पे फख्र न करे। ये तो अल्लाह ताला के मुनकिरों के पास रहे हैं। अगर आज कोई अपनी दौलत पे फख्र करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुझ पे फजल है, इतनी दौलत आई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कारून को दुनिया में हमसे पहले दौलत देकर ये बता दिया कि शायद तुम में कोई भी इतनी बड़ी दौलत नहीं रख सकता है जिसके खजानों की चाबियां एक जमात उठाती हो, मगर वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं था, महबूब नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो रांदे दरगाह हुआ। उसने हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को बर्दाश्त नहीं किया, फिरौन से एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके ये कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को जलील कर देना चाहता हूँ, इनको बदनाम कर देना चाहता हूँ। एक फाहिशा औरत को तैयार किया, रुपए की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर अपने पैसे से खरीदा और ये कहा कि भरे मजमे में तो ये कह दे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझ पर दस्तराजी की है, मेरे साथ बदकारी की है। मूसा अलैहिस्सलाम रुसवा हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, उनके पास कोई नहीं रहेगा। भरे मजमे में उस औरत ने इल्जाम लगाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मूसा थे जलाली शान के साथ। जब उस औरत पर कहर वाली नजर डाली और कहा, औरत सच बता, किसके कहने पर तू ये कह रही है? तो कांप उठी, दिल पिघल गया, उंगली उठी कारून की तरफ। इस कारून ने मुझे तैयार किया था तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, कारून तूने मेरे मूसा को बदनाम किया है, आज से तेरी कहानी खत्म है। जमीन को हुक्म होता है, इस कारून को मैं इसके महल के खजानों के चाबियों के, घोड़ों के, ऊंटों के, हाथियों के साथ निकल जा, और जमीन उसको निकल गया। उससे बड़ी दौलत 1 लाख अडानी चढ़ जाएंगे उसके पासन में, 1 करोड़ अंबानी चढ़ जाएंगे उसके खाली ये खजाने पर। कोई हैसियत नहीं। हैसियत अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी की है तो माल दौलत की बुनियाद पर नहीं है, वहां तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज्जत है। कौन अल्लाह को किस दिल से पुकारता है? ऐ ईमान वालों, आज नफरतों के इस माहौल में तुम मोहब्बतों के दीप क्यों नहीं जला सकते? तुम कांटों के इस शहर में फूल के गुलदस्ते लाकर क्यों नहीं रख सकते? रोते हुए लोगों को हंसा क्यों नहीं सकते? तुम्हारे अपनों की आंख में आंसू हैं, कहां जाओगे? जिंदगी कितने दिन की है? क्यों आपस का टकराव इख्तियार कर रहे हो? तुम्हारे नबी ने तो खाने को भी ये कहा कि इज्तिमाइयत के साथ खाओ। तुम्हारे नबी ने तो ये कहा कि ज़कात भी इज्तिमाइयत के साथ निकालो। तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें इज्तिमाइयत का दर्स दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम आपस में दुश्मन थे, कत्ल करते थे, नदियां खून की बहाते थे, बूढ़ों को खून में तड़पा देते थे, बच्चों को नहला देते थे, औरतों का कत्ल कर दिया करते थे। मगर अब इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर तुम भाई भाई तुम्हें बना दिया अल्लाह। ये कलमा पढ़ती हमें दूसरे के भाई बन गए कि नहीं? मगर अब जरा बताओ, हमारे बच्चों के हाथ में खंजर है किसके लिए? अपनों ही के लिए। बर्बाद करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा इन मुसलमानों को, अपने ही को बर्बाद कर रहे हैं। ये नशा बेचने वाले मुसलमान, ये नशा खरीदने वाले मुसलमान, नशे के ठिये लगाने वाले मुसलमान, और आज बदनसीबी से हमारे नौजवान
नस्ल के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में नशे के जाम आ गए, शराब की बोतलें आ गईं, स्मोक की पुड़ियां आ गईं, गांजे के गुल्ले आ गए। और ये नौजवान जो माँ की आंखों का तारा था, माँ ने हर दिन ख्वाब देखा था जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए दवा की बोतल लाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे सहन और आंगन में पक्की तामीर हो जाएगी, मेरा छप्पर मकान में तब्दील हो जाएगा। ये दो छोटी बहनें हैं, इनके जहेज का और इनकी रुखसत का ये इंतजाम करेगा। हाय ऐ मुसलमानों को बर्बाद करने वालों, कभी सोचा तो सही, तुमने इसमें बेच करके अपना महल तो तैयार कर लिया है, लेकिन ये महल ऐसा ना हो कि तुम जहन्नम में तैयार कर रहे हो। नस्लों को बर्बाद कर दिया। कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, नशा नहीं मिला तो चोरी कर रहा है, चोरी भी नहीं मिल रही तो फिर हाथ में खंजर लेकर किसी भी मासूम बेगुनाह का कत्ल कर। यह है हमारी बस्तियों का आलम, यह है हमारे महलों का आलम, यह है हमारी अपनी गली और कूचों का आलम। मैं परसों मधोरा गया बिजनौर में, तो वहां कारी हारून ने बताया, मुफ्ती साहब यहाँ चोरों का जोर शोर चल रहा है, रातों रात जागना पड़ रहा है। तो मुझे अपने रामपुर शहर का बचपना याद आ गया, जहां पूरी रात गांव में फेरी लगाना पड़ती थी कि सोने वाले जागते रहियो, कभी इसके घर में चोरी, कभी उसके घर में चोरी। एक मुसलमान चोरी कर रहा हो ये हो नहीं सकता, एक मुसलमान जिना करे नहीं हो सकता, एक मुसलमान कत्ल करे ये नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन वला यसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ व हुवा मुमिन। जिना करने वाला जिस वक्त जिना कर रहा होता है वो मोमिन नहीं है, चोर जिस वक्त चोरी कर रहा होता है वो मोमिन नहीं है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर उसकी उसी वक्त मौत आ जाती है तो कुफ्र पर उसकी मौत है, ईमान उसके सीने से निकल जाती है। ईमान की फिक्र करो, एक दूसरे के खिलाफ हम तो बस टुकड़े करने के आदी हो गए हैं। तंजीम मिली उसके टुकड़े कर दिए, मदरसा मिला उसके टुकड़े कर दिए, मस्जिद मिली वहां दो जमातें, कोई और नहीं मिला तो अपने बेटे ही के टुकड़े कर दिए, बेटे ही को बाप ने मार डाला। हाँ सच्चा वाकया है तोड़ी गांव का, चंद महीने पहले का। बेटा अपना दूसरी बीवी से, वो बीवी तलाक हुई छोड़कर कहीं और चली गई, अपना बेटा शौहर को देकर चली गई, रख तेरी अमानत है, तेरी दौलत है, तेरी निशानी है, मैं इसे साथ लेकर दूसरे शौहर के पास कहां जाऊं। दूसरी औरत आई, ये इसकी सौतेली माँ थी, इस बच्चे की शिकायत करती रही, ये बच्चा सूखता रहा, सुबह उठता और बाजार में और खेत पे जाकर के घास बकरियों के लिए काट कर लाता, उस पर उसकी सौतेली माँ चोरी का इल्जाम लगाती रही, उस पर इल्जाम लगा के इसने 500 रुपए बाप की जेब से निकाल लिए हैं। बस हकीकी बाप, सगा बाप गुस्से से जल्लाद बन गया, जल्लाद को भी रहम आ जाए, उसने अपनी बेल्ट निकाली, इस मासूम को मारना शुरू किया। मौत से भी दिल नहीं भरा तो बेलन से मारना शुरू किया। दादा बचाने के लिए गया तो दरवाजा बंद कर लिया, माँ बचाने के लिए आई पोते को तो अपने कुंडी डाल ली, पीटता रहा यहाँ तक के बच्चे का पेशाब निकल गया, उसका पखाना निकल गया और उस तक मारता रहा जब तक उस बच्चे ने आखिरी हिस्ट्री नहीं ली और आखिरी सांस नहीं ली। जब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आई पंचनामा भरने के लिए तो एसएचओ मुसलमान नहीं था, एसआई मुसलमान नहीं था, चीखे मार कर रोने लगा और कहा कल ये बच्चा हाथ जोड़ता हुआ मेरे पास आया था, दरोगा जी मैं अपने बाप की शिकायत करने के लिए आया हूँ, मैं समझा कि इसका बाप स्कूल जाने कहता होगा, ये इल्म का चोर होगा, पढ़ने नहीं जाता होगा, हाय काश मैं कल इसकी रिपोर्ट लिख लेता और इसके बाप की टांग तोड़ देता या इसे हवालात में बंद कर देता तो आज नन्ही सी जान मौत के मुंह में नहीं जाती। जब हमारे दिल
पत्थरों से भी ज्यादा संदिल हो जाए। अरे 500 रुपए बच्चे ही ने तो निकाल लिए, किसकी औलाद है? होना तो ये चाहिए था कि वो एक तरफ से माँ की तरफ से यतीम था, उसकी आरजुएं पूरी की जाती। यही वजह है हमारे समाज में, यही वजह है हमारे समाज में कि कितनी हमारी बेटियां जवानी में बेवा हो जाती हैं। एक दो बच्चे उनके पास होते हैं, वो निकाह नहीं करती, पूरी जवानी उनकी ढल जाती है, आरजुएं कुर्बान कर देती हैं अपनी ही चौखट पर कि अगर मैंने कोई दूसरा शौहर कर लिया तो मेरे बच्चों की जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। ऐसी औरत के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा और उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत को वजब। मुसलमानों किसको दर्द दिखा? मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है, अगयार हम पे हंसते हैं और चारों तरफ लोग हमें बताते हैं कि ये तुम्हारा हालात और तुम्हारा माहौल है। ऐ नौजवानों, आज इस जलसे का पैगाम तुम्हें ये है कि तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो अपने गुनाहों से और मुसलमान बनकर दिखाओ। तुम्हारे ये दो हाथ अल्लाह ने कमाने के लिए दिए हैं, चोरी के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें देखने के लिए दी हैं, किसी को ताड़ने के लिए नहीं। तुम अपनी बहनों की आबरू के मुहाफिज हो। तुम्हारी जो हकीकी बहन है वैसे ही तुम्हारी पड़ोस की बेटी है। सारी दुनिया की औरतें तुम्हारी अपनी बहनें हैं। तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने जंग में हातिम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा डालकर, अपनी काली कमली डालकर, अपनी चादर डालकर कयामत तक के लिए पैगाम दिया है कि तुम दुपट्टे उतारने नहीं आए, तुम दुपट्टों को फाड़ने नहीं आए, तुम दुपट्टे नीलाम करने नहीं आए। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम बेटी खड़ी हो, गैर मुस्लिम बहन खड़ी हो और उसकी आबरू को कोई तकता हो तो तुम शीशा पिलाई हुई दीवार बन करके इसके भाई बन जाना, ताकि ये पैगाम जाए कि मुसलमान अपनों की भी हिफाजत करते हैं और बेगानों के लिए भी पहाड़ों की तरह सख्त और मजबूत है। अपने गांव में इत्तेहाद पैदा कर लो, क्या चला जाता है? मगर नहीं, हम मुत्तहिद नहीं होंगे। छोटों से दरख्वास्त कर रहा हूं, बड़ों का एहतराम करना शुरू कर दो। तुम भी कल बड़े होगे तो छोटे तुम्हारा एहतराम। और बड़ों से ये दरख्वास्त कि ये रसूलुल्लाह का पैगाम है, अपने छोटों पर शफकत करना शुरू कर दो। मालदारों को ये पैगाम है कि तुम अपने माल में थोड़ा सा भी गरीबों का हक दे दो। इज्जत ही तो चाहते हो, इज्जत के लिए होर्डिंग लगाते हो, इज्जत के लिए इलेक्शन लड़ते हो, इज्जत के लिए प्रधानी लड़ना चाहते हो, इज्जत के लिए सब कुछ करना चाहते हो। तो अगर इज्जत चाहते हो तो तुम्हारे दस्तरखान पर गरीब खाना खाते रहें। अगर इज्जत चाहते हो तो गरीबों को सर्दियों में लिहाफ बांट दो। इज्जत चाहते हो तो गरीबों की दवाओं का इंतजाम कर दो। इज्जत अगर चाहते हो तो यतीमों को किफालत करना शुरू कर दो। इधर से गुजरोगे, दिल तुम्हारे सामने बिछे होंगे, नजरें तुम्हारे सामने बिछी होंगी, पलकें तुम्हारे सामने बिछी हुई होंगी, मगर चाहते हो ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर इज्जत नहीं। तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत आज भी पूरी दुनिया के दिलों पर कायम है। उन्होंने नफरत से नहीं, तलवार के जोर पर नहीं, तीरों तफंग के जरिए नहीं, मोहब्बत से दिल जीता है, मोहब्बत के चिराग जलाए हैं। इसी मोहब्बत के चिरागों को जलाने की जरूरत है। क्यों साहब, कोई मुश्किल है? अगर इस मदरसे का जलसा हो तो सारे मदरसे के जलसे वालों को दावतनामा भेज दो, कोई मुश्किल है? और उनके यहाँ जलसा हो तो वो इन सबको दावतनामा भेज दे। क्यों साहब, कुछ मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, मगर दिल तो वसी हो ना, दिल में थोड़ी वुसअत हो। इतनी वुसअतें पैदा करेंगे या बस ऐसे ही मोहब्बतें पैदा करेंगे? नफरतों के आंधियों से सिर्फ मोहब्बत ही लड़ सकती है। और इन उलमा की कद्र और खिदमत कर लीजिए। कैसी ट्राली आ गई क्या दूसरे गांव से? इसी गांव के लोग इकट्ठे होकर आए जुलूस लेकर, ऐसा लगा कि खास महल्ले के लोग। हाँ माशाल्लाह, ऐसा लगा जैसे इकट्ठे होकर एक जुलूस की शक्ल में आए।
अब देखो ये इतना भरा हुआ मजमा अच्छा लग रहा है, या दो यहाँ बैठे होते, पांच वहां बैठे होते, एक वहां बैठा होता, जैसे रामगंगा के किनारे गढ़ के किनारे बंदर बैठे होते। एक केला फेंको और उसके बाद ऐसे दौड़ेंगे कि मैं लेके भाग जाऊं, मैं लेके आओ, फिर बैठ के वहां खाएगा, खाएगा ना। हमारा ये तरीका नहीं। अब हम भी सोच रहे हैं कि काश हम इंसान अल्लाह ने क्यों बना दिया, बंदर ही होते। खाने में जाओ तो खड़े हो करके रख दिया वहां पकाने वालों ने, जाइए अब खुद लेकर आइए और बैठ करके वहां कोने में खा लीजिए ताकि दूसरा ना। होता है कि नहीं? अरे पहले क्या जमाना था, गांव में ऐलान होता था कल हमारे घर पे बारात आ रही है, भाई सब लोग शरीक रहें और देखो बारात का इकराम करना है, एजाज करना है। हाथों में बाल्टियां होती थी और एक दूसरे को डालते हुए चले जाते थे, रोटी के टुकड़े होते थे और एक दूसरे को खिलाते चले जाते थे। आज वो कदरें मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, किराए पर बैरे आए हुए, उन्हें हमसे क्या मतलब, वो ठुंड की तरह खड़ा हुआ है, अब खाओ या मत खाओ, कौन कहे कि भाई और ले लो। डोंगा खत्म हो गया तो कहां से लाए, हम जैसा आदमी तो भूखे पेट आ जाता है कि भाई वहां जाकर के लेके आए। इसे समझ रहे हैं तहजीब? ये तहजीब नहीं। वक्त हो गया है, प्रोग्राम आपका आगे चलना है, मुझे भी अभी तवील सफर करना है। मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, दुआओं की दरख्वास्त करने आया हूँ, पैगाम सुनाने आया हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपसे तो ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये उलमा तुम्हारे सर के ताज हैं, ये इमाम तुम्हारे और अल्लाह तबारक व तआला के बीच तर्जमान हैं, ये हमारे बच्चों को तराश खराश करके सोना बना देने वाले और कीमती बना देने वाले हैं। इनका एजाज भी करो, इनका इकराम भी करो और इनकी तनख्वाहें भी माकूल रखो, ताकि पता चले कि आपको अल्लाह के दीन से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, मगर मोहब्बत है हमें हिजड़ों से, नाचने गाने वालों से, शराब के जाम पीने वालों से, ठुमके लगाने वालों से मोहब्बत है। उनकी तस्वीरें हमारे बच्चों की जेब में है और उनकी जैसी हमारे बालों की हेयर कटिंग है, तो मोहब्बत तो उन्हीं से है। मोहब्बत इनसे करो जो रात दिन तुम्हारे लिए रोते हैं, तड़पते हैं। तुम्हारी बस्ती में, मेरी बस्ती में हजारों क्राइम हैं, लाखों जराइम हैं, लेकिन अगर अजाब को कोई रोके हुए है तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तिलावत है, इनकी मासूमियत है। इनसे ज्यादा अखलाक वाला कौन होगा? हम इस मुल्क में अपने बिरादराने वतन को, अहले हुकूमत हो या अहले सियासत, उनसे ये कहना चाहते हैं कि मदारिस में आज भी हमने नैतिकता और अखलाक का डंका बजाया हुआ है। मैं जिस मदरसे में जाता हूँ, मैं निकलता हूँ तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ, मैं उनको कुछ देता भी नहीं हूँ, मगर मेरी जूतियां सीधी करने के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी तौलिया मुझे पेश कर देते हैं, अपना साबुन पेश कर देते हैं और सलाम पेश कर देते हैं। ये हम इनको पढ़ा रहे हैं। ऐ दुनिया वालों सुनो, मदरसे के बच्चों को तुमने गालियां बकते हुए नहीं देखा होगा, माँ और बहन के किस्से सुनाते हुए नहीं देखा होगा। हम दुनिया में वो एक नस्ल तैयार कर रहे हैं जो इंसान को इंसानियत सिखाती है, मगर आप कदर तो कर लो। क्या है इनका मेयार, क्या तनख्वाहें हैं, क्यों नहीं देते? बोलो तो सही, देते हो? बढ़ाओ ताकि आगे चल करके कोई अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को दे सके। और इन उलमाए किराम से मैं ये कह रहा हूँ, ये कौम आज भी आपके इशारों पर चलती है। जब भी जमीयत उलमाए हिंद ऐलान करती है कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड को भरना है, तो यहाँ से निकल के रामलीला ग्राउंड तक बसें ही बसें होती हैं, टोपियां ही टोपियां होती हैं, काफले ही काफले होते हैं, लाखों और हजारों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। ऐ उलमाए किराम, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मदरसा तो ये आपका है ही, ये तो मरकज है। इसकी मरकजियत के साथ जो मदरसे में आने वाले बच्चे हैं उनकी फिक्र तो आपको है ही, मगर इस बस्ती में अगर कोई बेवा है, अचानक उसका शौहर खत्म हो गया है और नन्हे मुन्ने 4-6 बच्चे उसकी आंचल में हैं, तो उसका वजीफा कौन जारी करेगा? उसकी
रोटी का इंतजाम कौन करेगा? अगर किसी की दीवार टूटी हुई है, वो सरसर हवाएं ठंड के मौसम में उसके यहाँ आती हैं, तो उसकी छत का इंतजाम कौन करेगा? अगर कोई बीमार हो गया है, चलने के लायक नहीं है, कल कमाता था मगर आज पैर काम नहीं देता, आज कमर काम नहीं देती, तो उसके रोजगार का इंतजाम कौन करेगा? ये कौम तुम्हारे हाथ में हाथ दे करके तुमसे दिली बैत कर चुकी है। इसी कौम से कहो अपनी जन्नत कमा ले, इस माजूर की मदद करके अपनी जन्नत कमा ले, इसकी छत डलवा कर अपनी जन्नत कमा ले, इस बेटी का निकाह करके अपनी जन्नत कमा ले, इस गरीब को एक जोड़ा कपड़ा दे करके। ऐ लोगों, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्या नहीं है तुम्हारे पास? अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सेकंड में फकीर बना सकता है। कोरोना अगर 5 साल और चल जाए क्या होता? बोलो। प्याला हाथ में होता और भीख मांग रहे होते। ये दौलत आई है तो इसका इस्तेमाल करो अपने उलमा को साथ लेकर। और कुरान ने यह भी नहीं कहा कि उलमा ही को साथ लेकर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो किसने मना किया है कि तुम अपनी बहन को 5000 रुपए दे दो और बहनों को बताओ भी मत? रोका है किसी ने? तुम अपने भाई की मदद कर दो और बीवी को बताओ मत? कोई रोका है? अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक कह दिया कि जो मुस्तहिक ज़कात है, कहने की जरूरत नहीं है कि ये ज़कात है, अपने दिल में नियत कर लो कि ये ज़कात है। अल्लाह तुम्हारी नियत को जानता है। अपने भाई से अपनी बहन से कह सकते हो ये मेरी तरफ से हदिया है। मगर हम तो माल के पुजारी हैं, माल के पुजारी हैं। ये माल कम ना हो जाए, एक गड्डी नोट की टूट ना जाए, 1 लाख में से 2500 रुपए निकल ना जाए। रब्बे दो जहां की कसम, जितना माल खर्च करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दुनिया की दूसरी कौमों के पास एनजीओ हैं, सोसाइटीज हैं, रेड क्रॉस ईसाइयों की तंजीम कब से चली आ रही है। आज फलस्तीन की गलियों में उन्होंने गल्ला बांटा है, टांगे बांटी हैं और उन्होंने मरहम बांटे हैं, पानियां बांटे हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास रेड क्रॉस जैसी तंजीम क्यों नहीं है? जेलों में मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? कैदियों के पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास निजाम है। छोटी सोसाइटी बना सकते हो, बड़े पर एतमाद करते हो, उसको दे सकते हो और नाम ना करके बगैर नाम के भी दे सकते हो। फोटो खिंचाकर भी नियत ये हो कि दूसरा इससे इंप्रेस होगा तो वो भी तुम कर सकते हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इसे करेंगे या टुक टुक दीदम दम न कशीदम? तैयार हैं? इरादा कर लो। राज नहीं खोलता क्योंकि फिर वो हो जाएगा। हमारे बाज दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह हम आपको अपनी तिजारत में पार्टनर बनाते हैं। 100 रुपए में 10 आपके, 100 रुपए मिलेंगे कहीं से, 10 निकाल दिए, ये इमदाद होगी, कहीं भी दे दो। ज़कात की तो शर्त है। तो आप में से तय कर लो आज, अगर 10 की हिम्मत कर ली कि 100 मुझे कहीं से मिलेंगे, 10 दे दूंगा। 1000 की मजदूरी होगी तो 100 दे दूंगा। अल्लाह जब तुम्हारा पार्टनर बन जाएगा तो लॉस का मतलब ही नहीं है, बढ़ते ही चले जाओगे। और क़यामत में जब माल का हिसाब होगा तो 10 गुना अल्लाह तबारक व तआला देगा। अल्लाह कहेगा इस बंदे को छोड़ दो, ये तो 10 ढाई 100, ये तो 100% हमें दे चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, नामों को एक्सपोज नहीं करता। जिसने भी अमल इख्तियार किया है अल्लाह ने उसके बारे के न्यारे कर दिए हैं। दिल में इरादा करो। मैं हाथ नहीं उठवाता कि आप हो जाए, यहाँ से इरादा करके निकलो। अगर जॉब लगेगी तो इंशाल्लाह उसमें से 10% निकालूंगा, मजदूरी लगेगी 10% निकालूंगा, नफे में से 10% निकालूंगा, निकालेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये हिम्मत ना हो तो 5 की तो हिम्मत कर लो कि 5 रुपए निकाल दूंगा, क्या मुश्किल है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की सहर को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।